तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और कला से तैयारी कर रहे हैं यानी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कला से पेंटिंग ड्राइंग से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा चैनल ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊँगा आपको इस शैली में पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में। तो पहाड़ी चित्रकला शैली जो है इसके अंतर्गत बसोली शैली, गुलेर शैली, गढ़वाल शैली, जम्बू शैली और कांगड़ा शैली सभी के बारे में मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं रहेगा और जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा होगी जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राजपूत शैली यानी पहाड़ी चित्रकला शैली, तो राजपूत शैली से ही प्रभावित पहाड़ी चित्रकला शैली हिमालय के तराई में स्थित विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे बसोली शैली, गुलेर शैली, गढ़वाल शैली, जम्बू शैली, सभी कांगड़ा शैली, सभी शैलियों के बारे में मैं बात करूँगा। तो राजपूत शैली से ही प्रभावित पहाड़ी चित्रकला हिमालय के तराई में स्थित विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई, परंतु ध्यान दीजिएगा कि परंतु इस पर मुगलकालीन चित्रकला का भी प्रभाव दिखाई देता है। यानी पहाड़ी शैली विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुई यानी विकसित हुई, लेकिन वहाँ पे मुगलकालीन चित्रकला का भी प्रभाव दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि मुगलकालीन जो कलाकार थे वही तो वहाँ पे जाके अपना प्रसार किए थे, लेकिन उनके वहाँ पे रहने पर वहाँ के तौर तरीके के हिसाब से, वहाँ के रहन सहन के हिसाब से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा सा जो था उनका पेंटिंग करने का तरीका वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ थे वहाँ के तरीके थोड़ा सा चेंज थे, इसलिए अलग अलग नाम पड़ गया। ठीक है, तो 5 नदियों, ध्यान दीजिए, जैसे कौन 5 नदियों कौन कौन से? सतलज, रावी, ब्यास, झेलम तथा चिनाब का क्षेत्र पंजाब। ध्यान दीजिएगा कि पंजाब जो है वह 5 नदियों से पंजाब यानी 5 नदियों का समूह पंजाब। तो कौन कौन से नदी? सतलज, रावी, ब्यास, झेलम तथा चिनाब के क्षेत्र पंजाब तथा अन्य पर्वतीय केंद्रों जैसे कि जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल आदि में विकसित चित्रकला शैली पर पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की भावनाओं तथा संगीत व धर्म संबंधी परंपराओं की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। और पहाड़ी शैली के चित्रों में प्रेम का विशिष्ट चित्रण दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। और राधा के, ध्यान दीजिएगा कि जहाँ प्रेम से संबंधित वहाँ कृष्ण राधा के प्रेम के चित्रों के माध्यम से बनाया गया शैलियों की बात होती है। तो इनमें स्त्री पुरुष प्रेम संबंधों को बड़ी बारीकी एवं सहजता से दर्शाने का प्रयास किया गया है। स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों को बहुत ही बारीकी से, सहजता से दर्शाने का प्रयास किया गया है। पहाड़ी शैली के विभिन्न केंद्रों में विकसित होने के कारण यहाँ पर अनेक भाग किए जा सकते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से तो सबसे पहले बसोली शैली के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि स्त्री पुरुष के प्रेम लीलाओं से संबंधित यानी राधा कृष्ण से प्रेम लीलाओं से संबंधित चित्रों का जो कि बहुत ही बारीकी से चित्रण किया गया है। तो बसोली शैली के बारे में ध्यान से देखिए। तो बसोली शैली चित्रकला की इस शैली का जन्म हिंदू, ध्यान दीजिएगा, बसोली शैली चित्रकला का जन्म जो हुआ वह हिंदू, मुगल तथा पहाड़ी शैलियों के समन्वय से हुआ है। पूछा जाता है कि बसोली शैली किन शैलियों के मिश्रण से बना है? तो हिंदू शैली, मुगल शैली और पहाड़ी शैली के समन्वय से यानी मिल के बना है बसोली शैली। ठीक है, जिसमें मुगल शैली की शांत छीने पर्दों तथा पुरुषों के कपड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जबकि चेहरे स्थानीय लोक कला पर आधारित हैं। चित्र में जो बनाए गए हैं उनकी बात किया जा रहा है, यानी कपड़े पर पुरुषों के कपड़ों का प्रयोग किया गया है और किसका? भांति झीने पर्दों का। ठीक है, और चेहरे पर स्थानीय लोक कला पर आधारित किया गया है, यानी स्थानीय लोक कला जो वहाँ के लोग थे उन पर चेहरे का भावुकता दिखाया गया है। ठीक है, यह शैली हिंदू धर्म एवं परंपरा से अधिक प्रभावित रही और विष्णु एवं उनके दशावतारों पर का अधिक चित्रण किया गया। इस शैली के अंतर्गत रामायण, महाभारत, गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की रचना की गई। पूछा जाता है बसोली शैली के अंतर्गत किसकी चित्रों की रचना की गई? तो रामायण की, महाभारत की, गीत गोविंद की पे आधारित चित्रों की रचना की गई। किस शैली में? बसोली शैली में। आइए अब पढ़ते हैं गुलेर शैली के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलेर शैली और मैं जो इम्पोर्टेंट है इसी वीडियो में
पूरा एंड कर दूंगा। तो गुलेर शैली के बारे में देखते हैं। चित्रकला की पहाड़ी शैली के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, चित्रकला की पहाड़ी शैली में पढ़ा रहा हूँ, पहाड़ी शैली के अंतर्गत विकसित गुलेर शैली के चित्रों का मुख्य विषय रामायण तथा महाभारत की घटनाएं रही हैं। और इस शैली में इतना सशक्त एवं सजीव रेखांकन, ध्यान दीजिएगा, इस शैली में बहुत ही सशक्त और सजीव रेखांकन किया गया है। मानव आकृतियों के अंग प्रत्यंग अपनी स्वाभाविकता के दृष्टिगोचर होते हैं, यानी अंग प्रत्यंग एक एक चीज़ बारीकी से बनाया गया है, इस चीज़ दिखाई देते हैं। और इस शैली में निर्मित चित्रों में संतुलन तथा गतिमयता का भाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो गुलेर शैली के लिए इतना ही, छोटे छोटे चीज़ जो कि पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं, मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। और गढ़वाल शैली के बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल शैली क्या है? गढ़वाल शैली का विस्तार मध्यकाल के गढ़वाल राज्य यानी जम्मू और कश्मीर में हुआ था, समझे। तो गढ़वाल शैली का मध्यकाल में, ध्यान दीजिए, मध्यकाल के जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था। और गढ़वाल राज्य के नरेश कौन थे? पृथ्वीपाल शाह जो थे वो 1625 से 1660 ईस्वी के तक थे। और दरबार में रहने वाले दो चित्रकारों, कौन कौन से चित्रकार थे? सामनाथ तथा हरदास, इन शैली को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये गढ़वाल शैली को जन्म कौन देते हैं? तो सामनाथ और हरदास, ये जो दोनों चित्रकार थे, इन्होंने गढ़वाल शैली को जन्म दिया था। और इस शैली में पर्वतीय एवं प्राकृतिक दृश्यों एवं पशु पक्षियों का चित्रण कुशलतापूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रांकन किया गया है। उत्तर भारत में इस शैली का एक सम्मानित स्थान है, यानी गढ़वाल शैली का। अब मैं बात करता हूँ जम्बू शैली, ठीक है। तो जम्बू शैली के बारे में भी ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मुगल शैली से प्रभावित इस शैली का विकास जम्बू क्षेत्र में हुआ, क्योंकि नादिर शाह के द्वारा दिल्ली को पदाक्रांत करने के पश्चात दिल्ली दरबार के चित्रकारों ने भागकर पहाड़ी राजाओं के यहाँ शरण लिया था। ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली दरबार के चित्रकारों ने भागकर पहाड़ी राजाओं के यहाँ शरण लिया था एवं नवीन शैली के चित्रों का निर्माण किया था। और इस शैली के संरक्षकों में जम्मू के राजा रणजीत देव का नाम सर्वोपरि आता है। ध्यान दीजिएगा कि जम्मू के राजा रणजीत देव का नाम सर्वोपरि आता है। जब मुग़ल से भागे थे चित्रकार, मुग़ल के शासन के दौरान दिल्ली से, तो वहाँ पे रणजी के दरबार में ही गए थे। इस शैली में बने अधिकांश चित्र दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित हैं। पूछा जाता है जम्बू शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? तो दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित अधिक चित्र बने हैं। और इसमें प्राकृतिक दृश्यों का भी सुंदरता पूर्वक समावेश किया गया है। अब आते हैं कांगड़ा शैली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको कांगड़ा शैली के बारे में विधिवत बता चुका हूं, तो इसमें बहुत विधिवत नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वीडियो के भी हिसाब से। तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में मध्य युग में विकसित पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली का विशेष स्थान है। और इसका विकास कटोच राजवंश के राजा संसार चंद के कार्यकाल में हुआ। कांगड़ा शैली संसार चंद, कभी भी नाम आता है कांगड़ा शैली संसार चंद, कांगड़ा शैली संसार चंद, इसको रटते रहिए। और यह शैली दर्शनीय तथा रोमांटिक है। ध्यान दीजिएगा, कांगड़ा शैली बहुत ही दर्शनीय और रोमांटिक है। इसमें पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायक नायिकाओं के चित्रों की प्रधानता तथा गौण रूप से व्यक्ति चित्रों को स्थान दिया गया है। यानी कांगड़ा शैली पे नायक नायिका के चित्र बनाए गए हैं, प्रेम लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। विशेष करके गौण रूप से व्यक्ति चित्रों के चित्र का स्थान दिया गया है। और इस शैली में सर्वाधिक प्रभावशाली आकृतियाँ स्त्रियों की हैं, गढ़वाल शैली में, कांगड़ा शैली में सर्वाधिक प्रभावशाली आकृतियाँ स्त्रियों की हैं, जिसमें चित्रकारों ने भारतीय परंपरा के अनुसार नारी के देखा जाए तो नारी को जो है आदर्श रूप में ही ग्रहण किया है। कांगड़ा शैली के स्त्री चित्रों में कुल को अभिव्यक्त करने वाले वस्त्र हैं, चाँद सी गोल मुखाकृतियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी भाव प्रवण हैं, आँखें हैं और भरे हुए वक्ष हैं और लयमान उंगलियां हैं एकदम गति में, मुख में छिपा हुआ रहस्यमय भाव यानी मुस्कुराते हुए सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। यह नितांत निजी शैली है जिसकी प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य के प्रति अत्यधिक झुकाव है। ठीक है,
कांगड़ा शैली। इस शैली में प्राकृतिक विशेषकर पर्वतीय दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। अब इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ नाथ द्वार शैली के बारे में। नाथ द्वार जो शैली है, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन नाथ द्वार शैली से जब भी क्वेश्चन आता है तो पिछवई चित्रकला से तुरंत आ जाता है। अगर पिछवई चित्रकला यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो बना गया पर्दा है, ठीक है, बैकग्राउंड है, उसी को कहते हैं पिछवई चित्रकला, और वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो नाथ द्वार शैली के बारे में बताते हैं। तो 1671 में ब्रज से श्रीनाथ जी की मूर्ति के नाथ द्वारा लाए जाने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा कि ब्रज से श्रीनाथ जी की मूर्ति के नाथ द्वार लाए जाने के पश्चात ब्रजवासी चित्रकारों द्वारा मेवाड़ में ही चित्रकला की स्वतंत्र नाथ द्वार शैली का विकास किया, और इस शैली में बने चित्रों में श्रीनाथ जी का प्राकट्य छवियाँ। क्या होता है, कभी कोई चीज़ जब कोई आदमी जब अलग होता है ना, तो और पहले से भी बढ़िया बेहतर वो चीज़ बनाता है। अपना घर ही मान लीजिए, घर में 2 भाई हैं और एक अलग हो गया, तो घर में जो फैसिलिटीज़ नहीं थी वो अपने में वो अपना जो सेपरेट होगा तो अब उस घर में वो फैसिलिटी देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ से जब ब्रज से श्रीनाथ जी की मूर्ति वहाँ पे लाया गया तो वहाँ के लोग और खुश हुए कि चलिए ब्रज श्री कृष्ण भगवान नाथ जी महाराज हमारे घर पे आए हैं, तो और अच्छे से वहाँ की चित्रकारी करने लगे, बैकग्राउंड बहुत अच्छे से बनाने लगे। तो वहाँ के नाथ द्वार शैली विकसित हुई जो कि पिछवई चित्रकला कहलाई, और श्रीनाथ जी के पीछे की बनी वह जो पर्दा है वही को उसी को पिछवई चित्रकला कहते हैं। इस शैली में बने चित्रों में श्रीनाथ जी का प्राकट्य छवि या आचार्यों के दैनिक जीवन संबंधी विषयों तथा कृष्ण की विविध लीलाओं को दर्शाया गया है। और 18वीं शताब्दी के इस शैली यानी 18वीं शताब्दी की बात है, ये जानते रहिए। श्रीनाथ जी की जो शैली है तो शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि नाथ द्वार शैली का चरमोत्कर्ष काल कब है, तो 18वीं शताब्दी में। पूछा जाता है कि पिछवई का चरमोत्कर्ष काल कब है, तो 18वीं शताब्दी में। तो जबकि 19वीं शताब्दी में इस पर व्यावसायिक हावी हो गया, व्यावसायिक जो था व्यावसायिकता हावी हो गया, और यानी वहाँ पे चित्र जो थे बिकने लगे और क्या। और तब से यह शैली निरंतर परिवर्तनशील रही है, यानी पहले के जैसा अब नहीं रही है। तो अब आपको सिख शैली के बारे में बताते हैं। सिख शैली जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सिख शैली के बारे में भी इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। तो इस शैली का विकास लाहौर स्टेट के राजा महाराजा प्रणजीत के शासनकाल में 1803 ईस्वी में 1839 ईस्वी में हुआ था। इस शैली के विषयों का चयन पौराणिक महाकाव्यों से किया गया है, जबकि इसका स्वरूप पूर्णतः भारतीय है। इस शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित रागमाला के चित्रों की प्रधानता है, और कालांतर में इस शैली का मुगल शैली के हावी हो जाने से इसका प्रभाव क्षीण हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको भारतीय चित्रकला के प्रमुख उदाहरण जैसे अजंता, एलोरा, इन सभी के बारे में विधिवत जानकारी और चित्र के बारे में विधिवत जानकारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मत मिस करिएगा। तो नहीं मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी ऐसा होगा कि नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत देखेंगे, मिस नहीं होगा, आपका तैयारी अच्छी से हो जाएगी। तो इस वीडियो पे इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। आर्ट ज्ञान कला सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके और ज्वाइन ले लीजिए। वहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए शेयर करिए। थैंक यू।